हे गाइस, दिस साइड सी एस रमनदीप सिंह। गाइस, बहुत सारे सीएमए वाले बच्चे मेरे से पूछते हैं जो सीएमए इंटर में है या फाइनल में है कि सर हमें सीएमए के साथ साथ और कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए या खाली सीएमए ही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। बेटा, सच्चाई तो ये है कि प्रोफेशनल डिग्री अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होती है। आपको साथ में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल आपको थोड़े बहुत एड ऑन बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो। मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज। पहले लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे जो सीएम में आफ्टर ट्वेल्थ करते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री करते हैं। बहुत सारे बच्चे वैसे सीएमए के साथ बीकॉम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, सिर्फ सीएमए ही करते हैं। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए जो नहीं करते हैं कि साथ में ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है। भगवान ना करे कि अगर सीएम में नहीं हुई और उधर से आपने ग्रेजुएशन भी नहीं भरी, तो आपका रिजल्ट, आपका 3 4 5 साल के बाद भी स्टेटस क्या रहेगा, ट्वेल्थ पास। तो बेटर है कि ग्रेजुएशन जरूर करना साथ में। कि एक प्लान बी का काम करता है कि अगर 3 साल तक आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हो और साथ साथ सीएम में कर रहे हो, सीएम में उधर से निकलती गई तो बहुत बढ़िया, नहीं निकली तो ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एमबीए वगैरह करके आप दूसरी लाइन पकड़ लेना, अगर नहीं हो रही होगी तो ये तो हो गई पहली बात, जो लोग सीएमए के साथ ग्रेजुएशन नहीं करते उनके लिए। अब आता है सीएमए के साथ साथ क्या करना है। तो अगर आप इधर से ग्रेजुएशन पर इधर से सीएमए करते हो तो पहली बात तो यही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप साथ में रेगुलर डिग्री अफोर्ड कर सकते हो और आपका किसी अच्छे रेगुलर कॉलेज में, इधर के सीएम में चल रही है, साथ में किसी अच्छे रेगुलर कॉलेज से अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो और आपका एडमिशन भी हो जाता है किसी अच्छे कॉलेज की एमबीए में कैट मैट के थ्रू, तो आप एमबीए जरूर करना है। और स्पेशली एमबीए इन फाइनेंस आपको बहुत फायदा देगी। कब? अगर आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप ये इग्नू से, सिम्बॉयसिस से, जो डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए होती है, वो गुड फॉर नथिंग है, वो दिखावे के लिए। अगर वो नहीं भी करोगे तो वो एक बराबर है, करना ना करना एक बराबर, उसको मत करना। उसके लिए तो फिर आप सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट और अगर सी एम में ही हो तो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। अगर एमबीए रेगुलर कॉलेज से कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया है। दूसरा, अगर आप एलएलबी कर सकते हो रेगुलर कॉलेज से, तो बहुत सारे लोग सीएमए वाले ना डायरेक्ट टैक्सेशन की लिटिगेशन में जाते हैं, केस लड़ने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की लिटिगेशन में जाते हैं। तो केस वगैरह लड़ने के लिए या कॉर्पोरेट लॉ के केसेस लड़ने के लिए, तो उनको अगर लिटिगेशन वगैरह में जाने का शौक है तो आप लोग साथ में एलएलबी भी कर सकते हो रेगुलर कॉलेज में। अगर आपको अच्छा एडमिशन मिलता है और आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो जरूर करना। एक दूसरी डिग्री ये कर सकते हो। तीसरी, सीएमए प्लस सीएस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वैसे आज के डेट में स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो आपको दो प्रोफेशनल डिग्री करने की जरूरत नहीं है, साथ में आप सीएस भी करो। हालांकि एलएलबी इज ऑल्सो प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन उसमें क्या है कि वो इजीली मैनेजेबल है। फिर सीएम में सीएस दोनों भारी भारी डिग्री हो जाएगी ना। तो इसमें मगर आपको एक फायदा है कि एग्जाम्शन मिलती हैं। 3 4 पेपर इंटर में एग्जाम होते हैं, 3 पेपर आई थिंक फाइनल में भी एग्जाम होते हैं। तो आपको बैलेंस पेपर ही देने होते हैं और आर्टिकलशिप के बेस पे आर्टिकलशिप भी एग्जाम हो जाती है। तो अगर आपको आगे प्रैक्टिस में जाना है तो बेकार है आपके लिए ये दो डिग्रियां। लेकिन अगर आगे जॉब में जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस में जाना है तो फिर आप एक डिग्री भी कर लोगे तो आपके काम आना चाहिए, आपको उससे मतलब होता है। जॉब में कई बार दो प्रोफेशनल डिग्री का एज मिल जाता है, तो अगर जॉब में जाना है अगर आगे आपको, तो फिर आप सीएम में सीएस कर सकते हो, आपको एज मिलेगा। कुछ लोग सीएमए प्लस सीए का मेरे से पूछते हैं, वो करना आसान है लेकिन वो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ना तो कोई एग्जामिशन मिलती है ना कुछ, उधर लगे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इधर लगे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और मैंने वापिस बोला कि दोनों फाइनेंस डिग्री हैं तो कोई एड ऑन भी नहीं होगा नॉलेज के अंदर, दोनों अपने अपने फाइनेंस। या तो सीएस करोगे तो उधर से लीगल स्ट्रांग होगा आपका, इधर से आपका सीएमए में आपका कॉस्टिंग और ये सब स्ट्रांग हो रहा है, तो आपको एज मिलेगा आपको दूसरी फील्ड का। लेकिन दोनों सीए और सीएमए करके तो कोई खास एज नहीं होता, लोग करने वाले करते हैं लेकिन बाद में फिर वो एक ही डिग्री ऊपर रखी जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर ना, वो ये आपको ज्यादा बड़े बड़े कोर्स नहीं करनी है। इस कोर्स के शॉर्ट टर्म में 2 2 महीने के कोर्स कब करो, जब आप पेपर दे के आ जाते हो, आपका रिजल्ट का वेट हो रहा होता है और 2 महीने का गैप होता है। तो इन टाइम के अंदर आप अपने एक्सेल, एमएस एक्सेल का कोर्स कर सकते हो, ये आपको बहुत फायदा देगा। टैली वैली का कोर्स कर सकते हो, आपको फायदा देगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए, जिन लोगों की पुअर है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो, सैप का कोर्स कर सकते हो, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे छोटे छोटे कोर्स। स्टॉक मार्केट का अगर शौक है तो एनएससी और बीएससी वाले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, उनके वाले कोर्सेज कर सकते हो स्टॉक मार्केट के, वो भी आपको एज देंगे। कोर्सेज वो करो जो आपको वैल्यू एड ऑन करें, है ना। जैसे कम्युनिकेशन स्किल से आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। स्टॉक मार्केट खाली ऑनलाइन बैठ के वाले वाला मत करना कि सर्टिफिकेट कोर्स, उस सर्टिफिकेट से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, देखो मेरा मानना है कि एक एक इंस्टीट्यूट आपको खाली सर्टिफिकेट दे रहा है,
लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा। 3 महीने बाद आप पेपर दोगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 6 महीने पेपर दोगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक इंस्टीट्यूट ऐसा जो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा लेकिन आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा है काम कैसे होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, एज कम्पेयर टू दोज जो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बेकार है। खाली सर्टिफिकेट तो आपके अपने आप में CMA की डिग्री लग जाएगी तो बाकी सब यूजलेस है ना। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल स्किल्स, तो बहुत सारे बच्चे ना ये करते हैं कि यार एक्सेल का कोर्स वहां से करा जो एक्सेल का सर्टिफिकेट दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो एक्सेल के कोर्सेज करवा रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे एक्सेल का। अरे एक्सेल का सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन अगर एक्सेल पे काम करना नहीं आता प्रैक्टिकली तो आप यूजलेस हो। लेकिन उल्टा हो जाए, सर्टिफिकेट नहीं मिला एक्सेल का लेकिन एक्सेल पे काम करना आता, आपकी वर्थ है। तो चीजें वो करनी जो आपकी वर्थ इंप्रूव करे, जो इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो। सर्टिफिकेटों में कुछ नहीं रखा, बस एक CMA की डिग्री मिल जाएगी, वो अपने आप में बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, और एक ग्रेजुएट रहना साथ में। ये बाकी जितने एड ऑन वाले कोर्स हैं इनके अंदर सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, इनमें स्किल्स मैटर करती हैं। वो आपको एड ऑन पहुंचा रही है तो वो करो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आपके गली मोहल्ले में कोई टैली सिखाता है, आपके गली मोहल्ले में कोई एक्सेल सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है ना, स्टॉक मार्केट सिखाता है, ये सब सीखो। 2-2, 3-3 महीने छोटे छोटे कोर्स, मार्केट में पैसा लगाना शुरू करो, डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, वहां से कमाओ, है ना। ये सब चीजें सीखो। सर्टिफिकेट में कुछ नहीं रखा है ना, ये सर्टिफिकेट ले लेना, उससे ले लेना। कोई इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट दे रहा है लेकिन अगर आपको लर्निंग नहीं मिल रही तो बेकार है, अगर प्रैक्टिकली काम करना नहीं आया तो वो गुड फॉर नथिंग है, ठीक है जी। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। बाकी तो प्रोफेशनल डिग्री अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होती है, कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल मैंने आपको एक गाइडेंस दी थी कि इस डायरेक्शन में जा सकते हो। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।